बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात, मैं सेना में नहीं था, मैं सिविल एविएशन में था, यानी घरेलू उड़ान जो होती है ना उसमें, यानी ये सिविल एविएशन होता है। तो एयरोनॉटिकल इंजीनियर का मतलब होता है कि हवाई जहाज का इंजीनियर, ठीक है, उसको हम बनाते थे। और इसी दोनों हाथ से मैंने दुनिया के सबसे छोटे जहाज पुष्पक और दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज है एयरबस 380 बनाया है। एमिरेट्स एयरलाइंस में था दुबई में, और वहाँ से हमने कई देशों में काम किया है और कई देशों के लोग, अराउंड 168 कंट्रीज़ के लोगों ने हमारे साथ में काम किया, मिलकर काम करते हैं। क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे बात करें तो दुनिया भर के लोग आपस में संपर्क में रहते हैं और एक ही जगह पे काम करते हैं। तो जैसा उन्होंने आपको बताया सर ने, यहाँ पे महेंद्र जी भी हैं, कृषि वैज्ञानिक RK सिंह सर हैं। जैसा उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग में बिरले संडे के दिन कोई काम करता है, तो अगर विभाग आपके पास स्वयं अपनी स्वयं इच्छा से आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो एक ताली तो हमारे लिए बनती है इन सभी के लिए जो लोग यहाँ पे मौजूद है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कुछ आंकड़े मेरे पास में हैं जो मैंने अभी आप ही लोगों से बटोरे हैं, मैंने लिखे हैं। तो एक खुशखबरी ये है कि आपका गांव जो है पराली होती है उसके प्रबंधन में सबसे बढ़िया आप लोगों का रिस्पांस रहा है, अराउंड 38%। साथ में आपके गांव में जो यहाँ पे मौजूद है 35% लोगों के पास में देसी गाय है। 35% बहुत बड़ा नंबर है, प्योर देसी गाय जैसा उसमें हाँ लिखा हुआ है। और पशुधन आपके पास में 70% है, मतलब आपके गांव में 70% लोगों के पास में पशुधन है। और ये आंकड़े मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास और भी आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से अब तक करीब मैंने 70-80 गांव के आसपास प्रोग्राम किया है। ये आंकड़े अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिले, तो आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लीजिए पहले तो। बहुत बेहतर। तो ये कुछ आंकड़े मेरे पास में थे, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, जो आप लोगों से चीजें ले आऊँ इससे मैं आंकड़े निकालता हूँ कि हमें और कितना मेहनत करना है। तो प्रधान जी का और आप लोगों का जो सहयोग है वो वाकई बहुत अच्छा है। तो मैं जो हूँ एक्चुअली थोड़ा टेक्नो टाइप का हूँ, और मेरा बहुत दिनों से, मतलब मैं बचपन से ही बच्चों के लिए काम करता आया हूँ। और मैं जब बाहर भी रहता था और जब भी इंडिया छुट्टी आता था, अगर मैं कभी कलकत्ता गया, बैंगलोर गया या फिर चेन्नई गया, कहीं भी गया, अगर 15-20 दिन के लिए भी इंडिया लैंड करता हूँ, ऑलमोस्ट हर महीने में आता था। तो मेरा संपर्क स्कूल के बच्चों के साथ में ज़्यादा होता था। जैसे भी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास कोई महंगी चीज़ नहीं है ना। और ये स्टैंड भी मैंने जुगाड़ से ही किया है, और यहाँ पे भी देखिए जुगाड़ ही है। तो क्या है कि हम अपने खर्चे कम करने का जो मकसद होता है वो पैसा बचाना ही होता है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि अगर मुझे एक स्विच ठीक करना है, राइट, अगर घर में एक स्विच खराब हो जाए तो क्या हम मैकेनिक को बुलाते हैं भारत में? नहीं, हम खुद ही लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर नहीं रहता है, लेकिन कोई ना कोई जुगाड़ लेकर उसको खोलते हैं, या लकड़ी वाला चाकू रहेगा उससे खोलेंगे स्क्रू। हम हर जगह जुगाड़ मारते हैं, पूरी दुनिया में इसको बोलते हैं टेक्निक। तो हमारे पास हमारे बच्चे ऑलरेडी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, उनको किसी को इंजीनियर बनाने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि आप किसान भाई जिस समय में थे, आपको अभी तक टेक्नोलॉजी समझ में इसलिए दिक्कत है क्योंकि जब आप लोग बचपन में थे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं गुल्ली डंडा, कुश्ती का, कंचे खेलने का तरीका, पतंग उड़ाने का तरीका, ये सब आपको पता होगा, क्योंकि ये उस टाइम था और अभी भी है। उसी तरीके से जब समय बदला और सामाजिक टूल्स यानी सोशल टूल्स जैसे ये मोबाइल है, राइट, आपको वो चीजें समझ नहीं आएगी जो आपके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, 1 साल के, फर्स्ट क्लास में पढ़ते होंगे या दूसरी क्लास में पढ़ते होंगे, वो ज्यादा चलाते होंगे। ऐसा है ना? एग्री करते कि नहीं? और आप सारा दिन क्या बोलते होंगे कि क्या सारा दिन गेम खेलता रहता है, क्या यूट्यूब देखता है। कितने लोग डांटते हैं बताइए? आप लोग डांटते हैं ना। ये चीज कोरोना से पहले बहुत ज्यादा थी लोगों के बीच में, लेकिन जब कोरोना आया तो सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए। वो लोग भी सीखने लग गए ऑनलाइन जिनको नहीं था। तो उनको समझ में आ गया कि अगर टेक्नोलॉजी हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में आ जाए तो हमारे काम आसान हो सकते हैं। कैसे? जैसे इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मौजूद हम लोग करीब 27-28 लोग हैं, है ना। लेकिन जब मैं ये वीडियो डाल दूंगा तो इस गांव के अलावा और हमारे ब्लॉक में कितने हैं? 4101 गांव हैं। अगर हर एक गांव से एक बच्चा भी मोबाइल से अपने देखता है तो हमारी इंफॉर्मेशन कितने लोगों को पहुंच गई? 4101 लोगों को पहुंच गई। मतलब मैं एक आदमी को औसतन मानता हूं। और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की 2011 के हिसाब से जनसंख्या कितनी है? 46 लाख। इतनी बड़ी जनसंख्या किसी देश की नहीं है। दुनिया में 198 देश है, 6 देश विवादित है ना।
मतलब 198 देशों में से 6 देश विभाजित है। तो अगर इतने बड़े देशों में देखा जाए तो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कम से कम 30 से 35 देश से ज्यादा है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, इतना बड़ा प्रोडक्शन मार्केट है ना। मतलब आप उत्पाद पैदा भी कर रहे हैं और इसको बेच भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हमारी कि हम हर चीज के लिए बाजार पर निर्भर हैं। जैसे कि सर ने बताया, आप बीज खरीदने कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? बाजार। आप बाजार जाते हैं तो कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं कि गाड़ी से जाते हैं? पैदल, गाड़ी या किसी चीज से। उसमें आपका इन्वॉल्व होता है समय भी इन्वॉल्व होता है। अगर आप बाजार गए तो आपका आधा 1 घंटा तो चला गया, बातचीत होगी 2 घंटा चला गया, ठीक है। वैसे भी हम अपने 100 साल की जिंदगी में 25% केवल सोने में बिताते हैं, 25% हम ट्रैवलिंग में बिताते हैं, 25% झगड़ा विवाद करने में बिताते हैं। तो हम जिंदगी कितनी जीते हैं? आप सोचिए कि जब हम घर में घुसते हैं तो हम जिंदगी कब जीते हैं? घर में घुसते सबसे पहले क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइम हमें हैप्पीली घर में बिताना चाहिए था, हंसी खुशी, वो टाइम हम बर्बाद कर चुके हैं। बीज लेने गए तो बीज वाले से विवाद हो गई, उसके जाएगा उसने कंफ्यूजन पैदा कर दिया, इतना दुविधा पैदा कर दिया कि मुझे कौन सी बीज लेना है। फिर उसके बाद खाद यूरिया का और डाई का तो रोज मेरे को कंप्लेन आ रहा है। सर ने बताया है ना, बहुत ज्यादा कंप्लेन है। खाद लेने के लिए भी पैसा भी दे रहे हो आप, टाइम भी खर्च कर रहे हो, और गधे की तरह कंधे पे लाद के भी लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे समय भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ गया, आपका खर्चा हो गया। अंत में जब फसल लेने की बारी आई तो एक अलग विवाद खड़ा आपके सामने, है ना विवाद। ये सारे विवादों का एक ही है कि अगर मैं अपना खाद ताजा फ्रेश खुद बनाऊं, जैसा सर ने बताया अभी, वो है प्राकृतिक खेती, कि हमें बाजार पे निर्भर नहीं होना है, मैं अपने घर के लेकर आऊं। तो आप में से कुछ लोग सवाल पूछेंगे, भैया क्या ये प्रैक्टिकली कोई कर रहा है, क्या वास्तविक कर रहा है? तो आपके बीच में हमारे 2 भाई बैठे हुए हैं, एक है प्रेमचंद जी और दूसरे उनके साथ में। सर जरा अपना हाथ उठाइएगा, देखिए आपके पीछे, इनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। ये मेरे साथ आजमगढ़ में सुबह 5 बजे से ये लोग मेरे साथ में, हम करीब 8-10 गांव में लोगों से संपर्क किए हैं। साथ में ही महेंद्र जी हैं, आपके घर के बगल में ही, इधर ही दीदारगंज के पास में मार्टिनगंज में इनका अपना फार्म है। आप जाके देखिए, गौ आधारित, जीरो बजट, बहुफसली प्राकृतिक खेती कैसे होती है, कैसे से आमदनी ली जा सकती है, और जो मेरा उत्पाद है उसको अच्छे दाम में बेचने की सारी टेक्निक आप अपने स्वयं बच्चे से पूछ सकते हैं। आपका बच्चे को अगर बस इतना ही बोलिए, जो दूसरी क्लास का बच्चा है, बेटा जरा फोन पे सर्च करके बताओ कि प्राकृतिक खेती क्या होता है और उससे उत्पाद क्या होता है, तो आपका जो छोटा सा बच्चा होगा ना, वो फोन उठाएगा खटाक से, ठीक है, ऐसे फोन उठाएगा, और वो आपके सामने, आप 2 बार देखेंगे, खुद भी करेंगे, ऐसे फोन पकड़ेगा और वो बोलेगा, बोलो दादू क्या बोलना है? तो आप बोलोगे प्राकृतिक खेती, तो बोलेगा प्राकृतिक खेती क्या होती है? वो सिर्फ इतना ही बोलेगा, और ये देखिए खुलकर आ गया, इसमें सारे के सारी चीजें लिखकर आ गई। अगर आपको मान ले कि पढ़ने की दिक्कत है तो आप सुन लीजिए, ऐसे सुन लीजिए। प्राकृतिक खेती जापान के किसान एवं दार्शनिक मासानोबु फुकुओका द्वारा स्थापित कृषि की पर्यावरण रक्षी पद्धति है, इसलिए कृषि की इस पद्धति को फुकुओका विधि भी कहते हैं। इस पद्धति में कुछ भी न करने की सलाह दी जाती है, जैसे जुताई न करना, गुड़ाई न करना, उर्वरक न डालना, कीटनाशक न डालना, निराई न करना। ये एक एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि गुड़ाई बुआई की मशीन सर ने बताई है। सर ने बताई आपको, तो सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्राकृतिक खेती के लिए महेंद्र जी आपके पास में है और 2 मास्टर ट्रेनर हैं। अब ये एक चीज होगी, आपने बोला कि चलो ठीक है, हमने अब प्राकृतिक उत्पाद और उसकी टेक्निक सीख ली। सर ने बोला जीवामृत, है ना, तो मैं इस फोन से आप अपने बेटे को बोलते हो या खुद भी बोलते हो कि बेटा जरा जीवामृत बनाने का तरीका बताना, तो बोलेगा जीवामृत बनाने का तरीका बताना। देखिए कितना आसान है, इसके अंदर आपको लेख भी आ गया, वीडियो भी आ गया, और एक एक चीज बताकर आ गया, है ना, कितना आसान। अगर मैं ये वीडियो चला दूं, देखिए ये वीडियो चलेगा, कितना आसान है, टेक्नोलॉजी आ गई आपके पास में, ठीक है। 2 मिनट के अंदर ये जीवामृत का सही तरीका बता। जीवामृत बनाने के लिए सामग्री: गाय का 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो चने का आटा। अब आपके पास जीवामृत, घन जीवामृत, संसाधन और बीज संस्कार से लेकर सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक। अब आपका हो गया कि भैया मैंने तो खेती कर ली बहुफसली, अब मुझे बताओ मार्केट में बेचूंगा कैसे?
है ना दूसरा चैलेंज? है ना? कितने लोगों का प्रश्न है पहले बताओ? सबका है ना? अब मैं आपको तरीका बताता हूं। अब मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि भविष्य में इस साल कौन सी फसल की डिमांड ज्यादा रहेगी। तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारे वैज्ञानिकों ने इसमें मशीन डाल दी है, यहाँ बैठे हैं वैज्ञानिक जी, इन्होंने सब कुछ डाल दिया। लेकिन आपकी पहुंच क्या है? आप इससे जाके वही सवाल पूछो, भारत में इस साल 2022 में किस फसल की डिमांड ज्यादा है? ये देखिए, हजारों वीडियोस, हजारों तरीके से साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। मैंने कुछ किया क्या? मैंने सिर्फ आपको तरीका बता दिया। और आपको मदद किससे लेनी है? आपके बच्चे से। आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप गौ आधारित जीरो बजट बहुफसली प्राकृतिक खेती करते हैं तो उससे 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 1 एकड़ से कमा सकते हैं, और ये सच है। अब बताइए, गांव का पैसा गांव में रह गया, शहर का पैसा भी गांव में आ गया। बेरोजगारी आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके घर में जो नौकरी कर रहा है, क्या वो 3 लाख रुपए सालाना कमा रहा है 1 एकड़ से, या वो 3 लाख रुपए की नौकरी लग रही कहीं? लेकिन अगर बच्चे को ट्रेनिंग देके आप इतना कर देते हैं तो आपका बच्चा आराम से घर रहेगा। और जितने लोग इस वक्त ये सोचते हैं कि मेरा बेटा बाहर जाके कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, ये दर्द खत्म हो गया। ये जो वेदना होती है बीमारियों को जन्म देती है। और जो बच्चा बाहर चला गया, 20 साल 25 साल आपके साथ रहा, वो रोज फोन करके पूछेगा, पापा क्या हाल चाल है, बेटा कैसे पैसा दूं? वो अलग परेशान है। दोनों की परेशानी खत्म हो गई ना? एग्री करते कि नहीं? और ये सारी जानकारी आपको आराम से मोबाइल से मिल जाएगा। अब फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया, आपको लगता है कि मुझे कृषि वैज्ञानिकों से मिलना है, या आपके वीडियो का नंबर चाहिए, या डीएम का नंबर चाहिए, तो सारे नंबर यहीं पे है। आपको बस इस पर वही चीज बोलना है जो आप पूछना चाहते हैं। आप पूछना चाहते हैं आजमगढ़ के कृषि विभाग का नंबर, आजमगढ़ के कृषि विभाग का नंबर बहुत आसान है, ये पूरा नंबर आ गया। आजमगढ़ के श्री दिवाकर नाथ शुक्ला जी का नंबर यहां अवेलेबल है। कितना आसान है, आप बताइए, आपको कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। इस पे गूगल मैप पे पूरा एड्रेस है, सब कुछ है। बावजूद इसके मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं, जो लोग आज से ही प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, घर का बीज, घर का खाद, श्रम को छोड़कर, श्रम आपको करना पड़ेगा, मशीन आपको यूज करनी पड़ेगी। जो लोग आज से ही सिर्फ एक आधा बिस्सा अपने लिए, केवल अपने लिए पोषण वाटिका बनाना चाहते हैं, वो हाथ उठा सकते हैं। कोशिश करें जरा। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली सर, सब लोग ताली बजाएंगे। आपके गांव में हम लोग एक टीम बनाएंगे, आप में से किसी एक व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे जीवामृत, घन जीवामृत खुद यहाँ पे आके बनवाएंगे, और उसके बाद आपका काम रहेगा कि आप सबको बताएं कि कैसे करना है। एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, बैटरी खत्म हो गई। पावर नहीं है? हाँ, लाइन है। मुझे लगता है इसकी बैटरी चलेगी, उसकी बैटरी फुल होगी, इसकी भी बैटरी है ना। तो हम आपकी टीम बना देंगे, और अगर इसमें जितने व्हाट्सएप नंबर रहेंगे उन सबका मैं ग्रुप बना देंगे। इस ग्रुप का केवल एक ही मकसद है, कोई भी राजनीति की बात नहीं होगी, कोई भी बेतुकी बातें नहीं होगी, और ना ही इसमें कोई सरकारी तंत्रों को लेके कोई भी बुराई नहीं करेंगे। हम केवल और केवल इस ग्रुप में रोजगार, किसान, उत्पाद, प्राकृतिक खेती और उससे जुड़े सवालों का समाधान खोजा जाएगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग से हम नहीं कर सकते। पहला चीज आप स्वयं आए, दूसरा चीज आपके बच्चों का पूरा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आज के जनरेशन के हैं और वो सारी टेक्नोलॉजी जानते हैं। जैसे हम खेत के अंदर, प्राकृतिक खेती के अंदर हम क्या करते हैं मालूम है? हम लोकल जीवाश्म को यूज करते हैं, जो लोकल है, जो यहाँ का है। हम बाहर से लेकर नहीं डालते हैं, क्योंकि जब बाहर का माइग्रेट कराते हैं तो मर जाता है, क्योंकि उसके लिए ना तो तापमान है, ना अनुकूल वातावरण है। इसी चीज को हम प्राकृतिक बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को